तो हमने टूल्स करा दिए थे कहाँ तक, पैटर्न तक। ठीक है ना। अब देखो एक इसके अंदर आता है हिस्ट्री ब्रश टूल। टूल करेगा अंडू का, क्लिक किया, यहाँ पर ऑल्ट के साथ कॉपी, ऐसा मान लो इस तरीके से कुछ भी चेंजेस कर दिए मैंने, है ना। और फिर सर्कल ले लिया इस तरीके से, न्यू लेयर, और कलर कर दिया। अब हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करेगा, अंडू का वर्क करेगा देखो इस तरीके से, वापस को जीरो सही कर लेगा, मतलब वापस पर आएगा जहाँ पे था इसके अंदर। नहीं नहीं, अंडू कर देता है एक तरीके से। कोई और भी कलर होता तो भी वही कर। अब देखो अपनी हिस्ट्री आप चेक भी कर सकते हो आपने क्या काम किया है। तो विंडो में जाना, हिस्ट्री पे क्लिक करना, क्या क्लिक करना, विंडो में जाके हिस्ट्री, हिस्ट्री, ये देखिए। ठीक है, न्यू लेयर, फिर मेक लेयर, रेक्टेंगल लिया था, न्यू लेयर लेके फिल लिया था, डीसेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे आया। आया समझ में। जितनी नहीं पाँच मिनट कितने बदल ले रहे हैं। एक और तो छोड़ दो। अभी तो दुकान खुली नहीं होंगी है। पेज रे पेज छोड़ो। ये एस टी वेस्ट को दिखा देगा आपका, देखो आया समझ में। इस तरीके से कैसे वर्क करना है देखो इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास टूल, देखो इरेजर। इरेजर का मतलब जानते हो आप, किसी चीज को क्या करने के लिए होता है, इरेज करने के लिए होता है। सेलेक्ट किया, ये आ गया इरेजर। इरेज कर सकते हैं ना। तो जानते हो इरेजर इरेज करने के लिए होता है। एक टूल आता है इसमें बैकग्राउंड इरेजर, ये क्या करता है, पहली प्रायोरिटी को बैकग्राउंड, कार को इरेज नहीं कर रहा ना, ये पहले किसको कर रहा है, बैकग्राउंड को इरेज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो देखो इस तरह इसको इरेज, बैकग्राउंड पहली प्रायोरिटी किसको देता है, सिर्फ बैकग्राउंड को देगा, किसको देगा, बैकग्राउंड। और मैजिक इरेजर क्या काम करता है कि एक सिंगल कलर को डिलीट मार देता है बता रहे, कोई सिलेक्शन नहीं बना। अगर एक जैसा कलर हुआ, क्या हुआ, अगर एक सिंगल कलर हुआ तो क्या करेगा, एक जैसे मैं कोई सिंगल कलर लेता हूँ तो, कौन टूल लेंगे, मैजिक इरेजर। और इसका लॉस क्या देखो, इसने ये को डाल दिया, क्योंकि ये यहाँ कलर मिला। अगर मैजिक पेन टूल होता तो पहले सिलेक्शन दिखाता देखो, है ना। मैजिक इरेज क्या करेगा, पर एक चीज, एक और काम, अगर तुम्हें कम कम टॉलरेंस चाहिए तो यहाँ से टॉलरेंस को भी कम कर सकते हो, मतलब एरिया कम कवर कर 10 पे, अब नहीं करेगा लोग। आया समझ में। ठीक है, ग्रेडियंट बताया मैंने आपको, ग्रेडियंट नहीं बताया, बता दिया मैंने ग्रेडियंट। ठीक है, इसके अंदर एक टूल और आता है पेंट बकेट टूल, ये भी काफी अच्छा टूल है देखो। पेंट बकेट टूल, इसका काम क्या होता है देखो।
ठीक बकेट को देखो, जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल आ गया, फिर क्या लेंगे, न्यू लेयर, और कौन सा टूल लेंगे, पेंट बकेट टूल। बस ऐसे क्लिक कर देना, कलर हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल टी, सर्कल लिया, सर्कल आ गया, फिर क्या करेंगे, न्यू लेयर, पेंट बकेट टूल, यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। आगे समझ में। तो ये फायदा क्या है इसका, कि कोई और बैक स्पेस करने की जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें। दूसरी चीज इसका एक और फायदा है, जैसे कि तीनों लेयर मर्ज हो गई गलती से। हाँ, क्या क्या आ गया, नीचे उसको टैप लगा देंगे, सिंटेक्स वर्क, और नीचे में। आया समझ में। तो ये आ जाएगा, देखो इसका अब मर्ज हो गया। अब मर्ज पर मैं कलर चेंज कर नहीं सकता, अगर मैं किसी का भी कलर चेंज करूंगा तो पूरे का होगा। क्यों, क्योंकि मर्ज हो रखा है। तो फिर तो दिक्कत हो गया, मैं क्या चेंज करूँ इसका कलर, तो इस टूल से हो सकता है, पेंट बकेट टूल से। कौन सा है, रेड, इस पर देखो। तो ये काफी फायदा है इसका, पेंट बकेट टूल का। ठीक है, इसके बाद ब्लर, जैसे कि ऑब्जेक्ट को ब्लर करने के लिए, तो यहाँ से कौन सा टूल आएगा, ब्लर टूल, ऐसे ब्लर कर देगा देखो। तो इसको कर दिया ब्लर। अगर ज्यादा ब्लर करना है तो फिल्टर में जाके ब्लर और गॉसियन ब्लर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक टूल आता है ब्लर का, शार्पन। ये ब्लर को शार्प करने के लिए यूज करते हैं देखो। अगर कोई चीज ब्लर है तो हल्का शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज ब्लर है तो ब्लर को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्मच, ये मर्ज करने के लिए होता है। क्या होता है, मर्ज करने के लिए। स्मच लिया, तो यहाँ से देखो, ऐसे मर्ज, स्किन को मर्ज कर देगा ये। ऐसा नहीं। अगर मान लो पिंपल्स होते हैं, थोड़े धब्बे धब्बे रह जाते हैं, वो भी नहीं हटते, तो स्मज टूल से हम क्या कर सकते हैं इसे, हाँ देखो, डिजिटल पेंटिंग जैसा बना दिया मैंने देखो इसको, है ना। और इसके बाद आता है देखो टूल, कौन सा, डॉज। ये मैंने आपको बताया होगा, वाइट करने के लिए बराक ओबामा वाली इमेज पे मैंने बताया था। ये क्या करता है डॉज, जैसे ब्राइट करने के लिए यूज करेंगे।
मैंने एक मेरी बताई तो मैं याद दिला दूंगा तुम्हें। कौन सी? याद करो, बराक ओबामा, अगर याद हो तो आपको। तो ठीक है, हो गया ना। और एक होता है बर्न, फिर क्या करने के लिए, डार्क करने के लिए देखो। इस तरीके से। समझ में आ गया ना? एक डॉज और बर्न आ जाएगा। और एक होता है स्पॉन्ज, जो होता है पूरा ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए। पूछो पूछो। ठीक है। अब आता है पेन टूल, पता ही है आपको। रीड पर ट्रांसफॉर्म पेन टूल, जैसे जैसे रीड लेने के लिए इस तरीके से देखो। कंट्रोल एंटर, न्यू लेयर, कलर कर दो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास टूल आता है, कौन सा टूल? कर्वेचर। ये क्या काम करता है? तो यहाँ से टूल आएगा कर्वेचर, मिडिल में क्लिक। फिर कौन सा टूल लेंगे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फिर से मिडिल में क्लिक। आ गया। अब देखो, अच्छा एक दो भी दो पॉइंट आए देखो। अगर ऐसा और क्लिक कर दोगे, दो और आ जाएंगे देखो। बनेगा ना? मेरे पे पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से कोई भी पोस्टर डिजाइन हो जाएगा। यहाँ इमेज आ जाएगी, इनमें इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इस तरह ट्रैवल पोस्टर वगैरह बन जाएगा। ट्रैवल पोस्टर, जिम पोस्टर, इस तरीके से आप काफी सारी चीजें ऐसे डिजाइन कर। आया समझ में? इनमें नीचे लेके इस तरीके से डिजाइन कर दो, ट्रैवल फ्लायर पोस्टर। तो यहाँ इसकी जगह ये आ जाएगा, वैसा बन जाएगा। तीन सर्कल और ये देखो कर्व आ रहा है ना इस तरीके से, दो पॉइंट वाला। ठीक है, बन जाएगा ना ये वाला पार्ट। अब अभी देखो, अभी चार पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, दो भी कर सकते, दो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक टूल आता है ऐड एंकर। इस तरीके, बस नीचे वाला आ रहा है ना इस तरीके से, देखो ये। ठीक है। और डिलीट, डिलीट एंकर, डिलीट कर दिया। और एक आया समझ में? कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल ये किस लिए यूज होता है? जैसे ये ले लिया मैं सर्कल, ऐसा पॉइंट देने के लिए। इससे देखो डिजाइन भी बना सकते हैं हम। वो कैसे बनाएंगे?
अब देखो जैसे कि मैंने क्या लिया, एक सर्कल ले लिया। क्लिक किया ये, ठीक है। अब इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी ले ली, कंट्रोल टी, इसका कलर चेंज कर दो। ये आ गया। फिर कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, तीनों को सिलेक्ट करके हमने करा, पहले तो राइट क्लिक करके पहले करना रेस्टराइज, क्या करना, रेस्टराइज। फिर मर्ज करना कंट्रोल ई से, क्या करते हैं कंट्रोल ई से, एक ही लेयर हो गई। अब क्या करना कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, नीचे ड्रैग किया, कंट्रोल टी से क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म। अब हम इसको क्या करना है, देखो क्या करना चाह रहे हैं हम, इसको रोटेशन देना चाह रहे हैं। इसको हम क्या करना है, हाँ घुमाना चाह रहे हैं इसको पूरे चारों तरफ। इसको बोलते हैं रोटेशन टूल। ये टोटल डिग्री घूमता है, कितनी डिग्री, 360 डिग्री। कितना घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या पहला इसको मर्ज कर लेना, ग्रुप घूमता नहीं, मर्ज ही घूमता है। कंट्रोल ई पर, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, इस पॉइंट को जहां भी रखोगे वो वैसे ही घूमेगा। देखो जैसे यहाँ रखा है तो इतना गैप में घूमेगा, पास रखेंगे तो पास के गैप में घूमेगा। अब टोटल कितना डिग्री घूमता है हमारा, 360 डिग्री। ये इसका एंगल आता है देखो, यहाँ पे करेंगे 360 डिवाइड बाई, लाइक मुझे चाहिए 10, कितने, 10 चाहिए, तो 10 ले ली, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, अप्लाई, और रिपीटेशन कमांड होते हैं कंट्रोल और शिफ्ट टी। क्या होती है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और टी। आया समझ में। तो रिपीटेशन कमांड क्या रही, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। ऐसे कोलाज वगैरह भी बना सकते हैं देखो। पहले इसको चेंज करना है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप कैसे करते हैं, इमेज रोटेशन एंड, कैसे करेंगे, इमेज रोटेशन और लैंड। इससे क्या हो जाएगा, पिक पोर्ट्रेट से लैंडस्केप। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सर्कल, स्ट्रोक, ठीक है, ऑल्ट के साथ कॉपी, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म। अब इसमें घुमाना है इसको, समझ में, इसको घुमाना है। तो देखो इसका, इसके सेंटर पॉइंट से घुमाएंगे, किससे, सेंटर पॉइंट को, पहले इसका सेंटर पॉइंट हमें निकालना होगा। कंट्रोल टी करेंगे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, नहीं, और ये रूलर लगाते हैं इसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए भाई, इसका center point। ठीक है, फिर कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, इसको यहाँ रखा, मेरे को कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो 360 डिवाइड बाई 8, कंट्रोल और से बन गया। अब इसमें डाल देंगे क्या, बस ओनली इमेजेस, इसका कोलाज हम बना रहे होंगे, देखो अभी। और कंट्रोल जी, आगे इस तरीके से देखो, ऐसे बनते चला जाएगा कोलाज। आगे रोटेशन समझ में। अब आप आगे पढ़ते हैं। तो अब आता है टेक्स्ट टूल, जानते ही हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टेक्स्ट लिखना तो वर्टिकल आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है।
ये कुछ खास नहीं, मास्क होता है जैसे कि यहाँ लिखा मैंने, SYN। तो सिलेक्शन आ जाएगा देखो। फिर न्यू लेयर लेके हम क्या करेंगे इस पे, कलर का। ठीक है, तो ये होता है बस। इसके बाद ये भी सेम ही है। यहाँ पर आता है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल किसके यूज करते हैं, की फॉर पेन टूल। पाथ, ये पाथ को मूव करने के लिए। ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किसके यूज करते हैं, ये वाला। जैसे कोई रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल में बना, और कौन सा टूल यूज करेंगे, डायरेक्ट। पॉइंट पे डबल क्लिक, तो यहाँ ले आए समझ में। आए समझ में। इसके बाद रेक्टेंगल जानते ही हो, राउंडेड सब जानते हो, लाइन। ये होता है कस्टम शेप। ये बनी बनाई शेप मिल जाएंगे इसके अंदर, देखो आप ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो। आगे समझ में। ठीक है, इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, देखो। इसके बाद हैंड वार्ड टूल होता है स्टेज को मूव करने के लिए। आगे समझ। और जी इतना जूम टूल है जूम करने के लिए। ऑल्ट के साथ इसको माइनस भी कर सकते हैं, देखो। ठीक है, तो देखो टूल्स हो गए आपके क्या सारे, फिनिश। ठीक है, तो अब इतना ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखो, अभी एक दो क्लासेस के अंदर क्या हो जाएगा, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, है ना। तो ये हो गया। अभी तुम्हें क्या करना है, ऐसे कोलाज बना के देखते हैं, देखो रोटेशन से। कोलाज डिजाइन, एक तो देखो ट्रेवल का आपको पोस्टर बना के देखना। मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप में, कॉपी किया ये। ठीक है, और आपको बनाना है कोलाज डिजाइन, रोटेशन वाले बनाना है, आपको दिखाता हूँ। तो ये ऐसा बन रखा है, देखो इस तरीके से, है ना। ऐसे और भी होते हैं, अब देखना रोटेशन के आपको बहुत सारे कोलाज ऐसे मिल जाए।
जो रोटेशन टूल से बने हो, है ना, इस तरह उनका यूज करके देख। ठीक है, तो ये दो चीजें बना के आपको नेक्स्ट क्लास में देखना।